ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को पहले वृतासुर की कथा सुनाई, और जब महाराज परीक्षित ने पूछा था कि वृतासुर में एक असुर होकर के भी ऐसे महान गुण कहाँ से आए कि वो भगवान संकर्षण का इतना महान भक्त था, युद्ध भूमि में भी वो विचलित नहीं हुआ जब इंद्र उसको मारने के लिए आए, और उनका पूरा ध्यान भगवान के चरण कमलों पर था। तो इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी ने वृतासुर की पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। कैसे वृतासुर अपने पिछले जन्म में चित्रकेतु राजा था, और उसी किस प्रकार से वो भगवान शिव और पार्वती माता, जब माता पार्वती उनके कुछ अपशब्दों के द्वारा क्रोधित होकर के उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया कि तुम अगले जन्म में अगले जीवन में एक असुर योनि में, पाप योनि में तुम जन्म लोगे। लेकिन ज्ञान विज्ञान संयुतः, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, ज्ञान और विज्ञान से युक्त होकर के असुर की योनि में जन्म जरूर लिया, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति कहीं नहीं गई। उस असुर योनि में भी वो भगवान के महान भक्त थे। तो चित्रकेतु की कथा सुनाने के बाद में अब अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी अदिति के वंश का वर्णन करते हैं, आगे आने वाले वंश का, और दिति के उनके भी वंश का वर्णन करते हैं। तो हम सोचेंगे कि भाई ये अचानक जो है चित्रकेतु की कथा सुनाई, अब दिति के वंश का वर्णन और अदिति के वंश का वर्णन क्यों प्रारंभ कर दिया? ऐसा नहीं है। ये जो चित्रकेतु की कथा आई है, वृतासुर की जो कथा आई है, ये किस प्रसंग में आई थी? अगर हम थोड़ा याद करें, ये उस प्रसंग में आई थी जब सुखदेव गोस्वामी प्रजापति दक्ष के वंश का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रजापति दक्ष जो है, उनकी एक पत्नी से उनको 60 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी। वो 60 पुत्रियां किन किन महान ऋषियों को प्रदान की गई थी, किन देवताओं को प्रदान की गई थी, वो उन्होंने वर्णन किया था। तो उसमें से उन 60 कन्याओं में से दक्ष की ये जो 2 कन्या थी, अदिति और दिति, इनके वंश का वर्णन कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी। अदिति के 12 पुत्र थे, उसका वर्णन करके आ रहे थे। चौथे पुत्र तक का वर्णन कर दिया था
चौथा पुत्र त्वष्टा था। अब यहां पर पांचवें पुत्र से आगे बढ़ा रहे हैं। त्वष्टा, उनका पुत्र था विश्वरूपा। फिर विश्वरूप की हत्या इंद्र ने कर दी थी। फिर त्वष्टा ने यज्ञ किया था कि मैं ऐसे पुत्र की प्राप्ति करूंगा इस यज्ञ के द्वारा जो इंद्र का शत्रु होगा, और उसी यज्ञ से वृतासुर का जन्म हुआ था। तो त्वष्टा चौथे पुत्र थे अदिति के। तो अब आगे जो है अदिति के अन्य पुत्रों की कथा अब वो बताएंगे, और बाद में वो समाप्त करने के बाद में दिति के, अदिति और दिति जो हैं ये दोनों कश्यप मुनि की पत्नियां हैं। दक्ष की पुत्री हैं और कश्यप मुनि की पत्नी है। तो पहले हम ये देखते हैं कि अदिति के जो 12 पुत्र थे उनको हम जानते हैं, सनातन धर्म में उनको क्या कहते हैं, आदित्य। अदिति के पुत्र होने के कारण उनको आदित्य कहते हैं। उनके 12 पुत्र थे। आदित्य मतलब होता है देवतागण। इसी प्रकार से दिति की जो संतानें हुई, 2 पत्नियां हैं दिति और आदिति, दोनों ही बहनें हैं, दक्ष की पुत्रियां हैं और कश्यप मुनि की पत्नी है। तो अदिति की संतानें 12 हुई और ये 12 आदित्य कहलाए, ये देवतागण माने जाते हैं। दिति की संतानें भी थी, ये दैत्य कहलाए, दिति से उत्पन्न हुए इसलिए दैत्य। दिति उनकी मां है इसलिए दैत्य कहलाए। और ये आमतौर पर असुर थे, लेकिन इनकी वंश में भी महान भक्त भी आए। जैसे दिति के पुत्र हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये सारे असुर थे, लेकिन इन्हीं के वंश में प्रहलाद, इन्हीं के वंश में बलि महाराज, प्रहलाद के पोते बलि महाराज, ये महान भक्त भी आए। तो दिति के 12 पुत्र कौन से हैं? विवशवान पहले पुत्र हैं, अर्यमा दूसरे हैं, पुषा तीसरे हैं, त्वष्टा चौथे हैं। तो त्वष्टा के बारे में हमने सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया था कि त्वष्टा का एक पुत्र था जिनका नाम था विश्वरूप। अब हमें वो कहानी भी अगर थोड़ी याद है तो क्या हुआ था, देवताओं में इंद्र देवता ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया था। बृहस्पति रुष्ट हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अब मैं देवताओं का गुरु नहीं हूं, अब मैं उनकी कोई मदद सहायता नहीं करूंगा। उसके कारण क्या हुआ था, जब असुर गण बहुत प्रभावी बलशाली हो गए और यहां पर इंद्र आदि देवता, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था, इनका बल कम हो गया, क्योंकि इनके ऊपर से अनुग्रह चली गई, ये हार गए। तब क्या हुआ, ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने उस समय त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया यज्ञ करने के लिए, और विश्वरूप ने ही अनेकों प्रकार के यज्ञ करवाए और नारायण कवच प्रदान किया इंद्र देवता को, जिससे इंद्र बड़े बलशाली हो गए और उनको असुरगण नहीं हरा पाए,
और उनको अपने सारे साम्राज्य वापस मिल गए। ये हमने कथा में सुना था। तो त्वष्टा के पुत्र कौन थे? विश्वरूप। अब जीतने के बाद में जब विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को पता चला कि क्योंकि विश्वरूप की मां असुर जाति की थी, इसलिए विश्वरूप थोड़ा उनकी तरफ भी लगाव था। और जब भी वो इंद्र के लिए यज्ञ करते, बाहरी रूप से देवताओं के लिए करते, लेकिन उस यज्ञ में असुरों का भाग भी अदा करते। और जब इंद्र को पता चला तो इंद्र ने सीधे आकर के विश्वरूप की हत्या कर दी। तभी तो त्वष्टा ने यह निश्चय किया था कि मैं ऐसे पुत्र की प्राप्ति करूंगा जो इंद्र का शत्रु होगा। और तभी उन्हें वृतासुर की प्राप्ति हुई। तो वृतासुर जो थे वो कौन थे अपने पुराने जीवन में? वो चित्रकेतु थे। यहां तक कथा हमने जो है अभी सुनी है। तो ये चौथे पुत्र थे। अब पांचवें पुत्र के बारे में बताते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि उनके पांचवें पुत्र थे सविता। ये अदिति के पुत्रों की बात चल रही है। छठे पुत्र थे भगा। सातवें पुत्र थे धाता। आठवें पुत्र थे विधाता। नौवें पुत्र के बारे में बताते हैं, वो थे वरुण। ये सारे आदित्य हैं, देवतागण हैं। वरुण की जो भार्या थी, वरुण की जो पत्नी थी, उनका नाम था चर्षणी। तो वरुण ने अपनी पत्नी चर्षणी के द्वारा भृगु को जन्म दिया। अब हमारे मन में प्रश्न होगा, अरे भृगु तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन भृगु ने दोबारा वरुण और चर्षणी के पुत्र के रूप में दोबारा जन्म लिया। ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि पहले ब्रह्मा जी के पुत्र है भृगु, लेकिन दोबारा वो वरुण और चर्षणी के पुत्र के रूप में पैदा हुए। ये हो गए उनके नौवें पुत्र वरुण। इनका, वरुण जी का एक और पुत्र था, लेकिन वो किसी पत्नी के द्वारा नहीं आया। अपने वीर्य से उन्होंने एक और पुत्र की उत्पत्ति की, जिनका नाम था वाल्मीकि। वही वाल्मीकि जिनका जन्म एक वाल्मीकि से हुआ। जो चींटे होते हैं, उनका जो घर बन जाता है मट्टी का, उसमें से जन्म हुआ वाल्मीकि ऋषि का। ये किनके पुत्र बताए जाते हैं? वरुण के। वरुण ने अपने वीर्य के द्वारा उस चींटियों के घर से इस संतान को जन्म दिया, वाल्मीकि को जन्म दिया। तो ये नौवें पुत्र थे वरुण। 10वें पुत्र के बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। 10वें पुत्र थे मित्र। तो एक बार क्या हुआ, अब इनके बारे में बताते हैं। दोनों पुत्र, वरुण के बारे में उन्होंने बता दिया कि वरुण की एक पत्नी थी चर्षणी, जिनके द्वारा उनको जो है भृगु ऋषि की प्राप्ति हुई, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। दोबारा उन्होंने जन्म लिया। और इसी प्रकार से वरुण ने जो है वाल्मीकि को भी जन्म दिया अपने वीर्य के द्वारा। अब एक और बात वो बताते हैं कि ये जो 9वें और 10वें पुत्र थे, वरुण और मित्र, 10वें पुत्र का नाम था मित्र। एक बार ये कहीं पर जा रहे थे तो उन्होंने स्वर्ग लोकों से अप्सरा को देखा, जिसका नाम था उर्वशी। ये दोनों उर्वशी के ऊपर इतने मुग्ध हो गए कि इनका वीर्यपान हुआ। उन्होंने अपना वीर्य छोड़ा
और इस वीर्य को उन्होंने एक घड़े में कलेक्ट कर लिया, एकत्र कर लिया। दोनों ने, वरुण और मित्र। आजकल भी हम देखते हैं, देखिए, अगर स्त्री गर्भवती नहीं बन पाती है तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, पुरुष का वीर्य लेते हैं, सीमेन लेते हैं, उसको लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करते हैं और उसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब जो लैब में बिना मां के पैदा होता है, लेकिन पिताजी का वीर्य तो जरूरी है। तो आज हम जो मॉडर्न साइंस में कर रहे हैं, बहुत सालों पहले हम देख सकते हैं ये हुआ जब वरुण और मित्र ने अपने वीर्य को एक घड़े में रख दिया और बाद में उस वीर्य के द्वारा 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वो कौन है? अगस्त्य ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। अगस्त्य ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। तो अगस्त्य और वशिष्ठ के पिता कौन हैं? कॉमन फादर हैं वरुण और मित्र। तो ये है 10वें पुत्र तक उन्होंने बता दिया। अब 11वां पुत्र अदिति के कौन है? वो है इंद्र, जिनको शत्रु भी कहते हैं। और 12वें पुत्र कौन थे अदिति के? उनका नाम है उरुक्रमा, भगवान का वामन अवतार। हमें पता है इनका उल्लेख किया जाएगा आगे, 8वें स्कंद में आएगा, किस प्रकार से भगवान वामन स्वयं कश्यप मुनि और अदिति के घर में उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कुल मिलाकर के 12 संतान, 12 पुत्र हो गए अदिति के। अब इसके बाद में शुकदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं दिति के वंशज का। उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।